टोंक महोत्सव समारोह 2022 को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें टोंक महोत्सव कार्यक्रम आगामी 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाने को लेकर जानकारी दी गई। अंजुमन खानदान अमीरिया के सदर साहबजादा यूनुस खान ने बताया कि नवाबी रियासत से चले आ रहे इस महोत्सव को आज भी बरकरार रखे हुए है। लेक्चरर सादिक अली ने टोंक के तथ्यों पर जोर डालते हुए बताया कि नवाबों के दौर से ही इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं, जिसमें टोंक की गंगा जमनी तहजीब नजर आती है। उन्होंने बताया कि टोंक जिला प्रशासन व अंजुमन खानदाने अमीरिया के सहयोग से इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। महोत्सव का आयोजन पूर्व में अंजुमन सोसाइटी खानदाने अनीरिया टोंक द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें जिला प्रशासन भी अपना सहयोग प्रदान करता आया है। उक्त समारोह की तैयारियों को लेकर अंजुमन खानदान ए अमीरिया टोंक के निवेदन पर जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 10 नवंबर को सायंकाल 4 बजे अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टोंक महोत्सव 2022 के आयोजन के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। इस मौके पर साहबजादा हामिद अली खान, इकबाल मुनीब खान, मुमताज राही, महबूब उस्मानी, सलीमुद्दीन खान, सादिक अली, लेक्चरर सहित कई लोग मौजूद रहे। 1817 में टोंक रियासत की स्थापना हुई थी। अब इस बार हम 206वां टोंक महोत्सव मनाने जा रहे हैं और उसका पूरा जो शेड्यूल है वो आपको बता ही दिया गया है। अगर आप चाहें तो मैं दोबारा बता दूं कि 15 से और 22 नवंबर के बीच में हम ये एक गंगा जमनी तहजीब को साथ में लेके ये एक महोत्सव मनाते हैं। यहाँ पे सभी हिंदू मुस्लिम सभी भाई और ज़िला प्रशासन हमारे साथ सहयोग करता है और उसके अंदर जैसे कि अलग अलग तरह के सारे समारोह किए जाते हैं, जैसे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और ऑल इंडिया मुशायरा, खेल प्रतियोगिताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिसमें टेनिस प्रतियोगिता है, कुश्ती प्रतियोगिता है, वाद विवाद है। इस बार इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन डॉक्टर सादिक अली द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंदर देश विदेश के बहुत सारे लोग और सारे अपने लेक्चर पढ़ेंगे और नवाब मीर खान को टॉपिक भारत के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी ये टॉपिक रहेगा इस बार हमारे सेमिनार का। और बस हम लोग आपसे यही चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दें, सहयोग दें और इस हमारे आयोजन को सफल बनाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम यूनुस अली खान, मैं अंजुमन खानदान अमीरिया टोंक का सदर हूँ। किस तरह ये रियासत अस्तित्व में आई? 1817 में नवाब अमीर खान और अंग्रेज़ी हुकूमत के बीच में एक मुआहदा हुआ, जो 9 नवंबर को उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था। 15 नवंबर पे अमीर खान ने उसमें साइन किए और 21 नवंबर को उसकी पुष्टि हुई। तो इसी वजह से 15 नवंबर से 21 नवंबर तक ये महोत्सव मनाया जाता है। इस बार जो महोत्सव मनाया जाएगा वो 206वां महोत्सव होगा। रियासत को कायम हुए 206 साल हो चुके हैं। इस 206 सालों में यानी 1947 तक अगर देखते हैं तो रियासत का पीरियड था और उसके बाद में जो है आज़ाद भारत के अंदर इसका विलीन, आज़ाद राजस्थान में इसका विलीन हो गया। और फिर ये गंगा जमनी तहजीब की एक ऐसी मिसाल कायम की है इस रियासत ने कि जब जामा मस्जिद की बुनियाद रखी गई तो रघुनाथ जी के मंदिर की बुनियाद रखी गई। इसके अलावा यहाँ पर हिंदुओं के मेले ठेले और मुसलमानों के जो मीलाद शरीफ की महफिलें हैं, चार वेद की महफिलें हैं, लोक कलाएँ हैं, लोक गीत वगैरह हैं, वो सब मिले जुले से हैं। हमारी रस्म व रिवाज एक जैसी हैं। तमाम हिंदू और मुस्लिम मिलकर इस तहजीब को परवान चढ़ाते हैं। और यहाँ का ख़ास जो कल्चर है वो टोंक का एक ऐसा कल्चर है जो हमें किताबों में देखने को मिलता है। जैसे हम लखनऊ की ज़बान देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा अलग पुट नज़र आएगा, दिल्ली की ज़बान में हमें अलग पुट नज़र आएगा। लेकिन जब किताबी ज़बान को और टोंक की ज़बान को देखेंगे तो हमें यकसानियत नज़र आती है। तो एक स्टैंडर्ड ज़बान का जो उर्दू का है वो यहाँ पर है। तीसरे नवाब ने 1832 ईस्वी में यहाँ की सरकारी ज़बान फ़ारसी के बजाय उर्दू को बना दिया था। तब से ही यहाँ पर उर्दू का माहौल रहा। हालांकि अमीर खां के साथ में जो लोग आए थे वो पूरी एक अदबी अंजुमन थी और चार बेद की जो नाट्य शैली है वो टोंक के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। आज पूरे भारत में रामपुर और टोंक ही ऐसी रियासतें बची हैं जहाँ पर चार बेद इस आन बान और शान से मनाई जाती है। हालांकि ये गरीब रियासत है, क्योंकि वजह यह रही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई हो, इसने टोंक का विकास जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं किया।
वजह कुछ भी रही हो, कोटा और जयपुर और अजमेर इन तीनों के बीच में होने के बावजूद इसका जैसा विकास होना चाहिए था, यानी इसको इसके समकक्ष होना चाहिए था, लेकिन ये समकक्ष नहीं हो सका। टोंक वाले अपनी काबिलियत की बिना पर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाते हैं, खेलों की दुनिया के अंदर भी, साहित्य की दुनिया में भी आज भी उसका नाम है। मजहबी तालीम विदेशों से भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे और आज भी जो है पढ़ने के लिए आते हैं। तो इतनी तमाम चीज़ें होने के बावजूद 1947